एक 23 साल की युवती मदद की आस में बैठी हुई थी। रात के अंधेरे में 3 दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी की हदों को पार कर दिया। एक बार नहीं बल्कि कई बार उसके शरीर को छलनी कर दिया। आखिर कौन थे वो हैवान और क्यों इस युवती को दरिंदगी का शिकार बनाया गया, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। राजधानी रायपुर में दरिंदगी की हद पार, महिला से गैंगरेप, एक नहीं 2 बार, एक निर्भया, 3 दरिंदे और काली रात। तारीख 9 अगस्त, जगह रायपुर छत्तीसगढ़, वारदात गैंगरेप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। सुबह का वक्त था। आमापारा के आरडी तिवारी सरकारी स्कूल के पास चहल पहल हो चुकी थी। स्कूल अभी खुला नहीं था। चौकीदार आसपास निगरानी कर रहा था। तभी उसे स्कूल के मैदान में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि हर तरफ सनसनी फैल जाती है। पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगते हैं, क्योंकि उस खाली मैदान में एक 23 साल की युवती बेसुध हालत में पड़ी थी। हालत किसी भयानक वारदात की दस्तक का इशारा कर रही थी। लेकिन सवाल यही था कि वो वहां पहुंची कैसे? आखिर वो बेसुध हालत में क्यों पड़ी थी? क्या वो किसी दरिंदगी का शिकार हुई थी? आजाद नगर पुलिस उस महिला को तुरंत एम्स में भर्ती कराती है। अब इंतजार था तो उस महिला के होश में आने का, क्योंकि सारे सवालों के जवाब उस महिला के पास ही थे। जैसे ही वो महिला होश में आती है तो एक ऐसी दरिंदगी की कहानी निकलकर सामने आती है जिसने पुलिस के भी होश उड़ाकर रख दिए थे। युवती होश में आ चुकी थी और जब उसने अपनी आप बीती पुलिस को सुनाई तो उस रात के सच ने पुलिस के होश उड़ा दिए, क्योंकि उसके साथ कोई दरिंदगी डरा रही थी। क्योंकि रात के सन्नाटे में हुआ था हैवानियत का ऐसा खेल जिससे सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। और ये दरिंदगी भी एक बार नहीं बल्कि बार बार दोहराई गई। कहानी रात के करीब 8 बजे शुरू होती है। काम की तलाश में बिलासपुर के चकरभाटा की रहने वाली 23 साल की सरोना शराब भट्टी के पास बैठी हुई थी। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ शराब दुकान पर आने वाले लोगों की ही भीड़ थी। तभी 3 युवकों की नजर उस पर पड़ती है। रात के अंधेरे में बरसते पानी के बीच अकेली लड़की को देखकर उन हैवानों की नीयत बिगड़ जाती है। तीनों युवक उस महिला के पास पहुंचते हैं और उस महिला को अपनी बातों के जाल में फंसा लेते हैं, जिसके बाद महिला को शराब पिलाई जाती है और महिला शराब के नशे में धुत हो जाती है। और फिर शुरू होता है दरिंदगी का एक ऐसा खेल जिसने पूरी राजधानी को वो खुद पर नियंत्रण खो चुकी थी। शराब के नशे में धुत तीनों युवक हैवान बन चुके थे और फिर उसे शराब भट्टी के पास एक कार वर्कशॉप के पास ले जाकर लड़की का रेप किया जाता है। रात के अंधेरे में उस लड़की की बेबसी को रौंद दिया जाता है। लेकिन हैवानियत और दरिंदगी का ये खेल यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो उस भयानक काली रात की शुरुआत थी। तीनों युवक उसे अब खाना खिलाने के बहाने बाइक पर बैठा कर ले जाते हैं। उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ने का भरोसा दिलाते हैं। लेकिन हवस की आग में अंधे हो चुके उन हैवानों की ये चाल थी। वो हैवान उसको आमापारा के आरडी तिवारी सरकारी स्कूल के मैदान में ले गए। चारों तरफ घोर अंधेरा था, दिल को दहलाने वाले सन्नाटा। और इसी सन्नाटे के बीच उस लड़की के साथ उन हैवानों ने फिर से दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। तीनों युवकों ने बारी बारी उसका रेप किया। उसके शरीर में जान नहीं थी, लेकिन वो हैवान
रात भर उसके शरीर को भेड़ियों की तरह नोचते रहे और फिर लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। युवती का काम छूट गया था, जिसके बाद वो पहले से ही तनाव में थी। तनाव में होने के कारण वो शराब भट्टी के बाहर पहुंच गई, जिसके बाद 3 युवक आए बाइक में और उसे अपने झांसे में लिया। झांसे में लेने के बाद में पहले वहीं के पास में भट्टी के पास में एक ने लड़की के साथ संबंध बनाया, उसका रेप किया और उसके बाद में उस लड़की को खाना खिलाने के नाम पर झांसा दिया और झांसा देने के नाम पर उसको आरडी तिवारी स्कूल के पास लेकर आए और उसके बाद वहां पर बारी बारी से तीनों युवकों ने लड़की का गैंगरेप किया, जिस घटना के बाद में अब कहीं ना कहीं पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़ी हो जा रही है। मामला 2 थाना इलाकों का है। आजाद चौक थाना पुलिस ने 0 पर मामला दर्ज कर डीडी नगर थाना पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर रायपुर के रहने वाले शिवा, आयुष और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने उस लड़की के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। रात में और शराब और खाने के लिए ये लोग साथ में ये फिर आज़ाद चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत एक एरिया में आकर के वहाँ भी ये संबंध बना ही रहे थे कि एक गार्ड ने इनको देखा और पुलिस को तुरंत सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर चारों को रेस्क्यू किया। चारों बहुत गंभीर नशे की हालत में थे। महिला को तत्काल एम्स रेफ़र करके उसको मेडिकल जो स्क्रूटनी है वो कराई गई एंड देन नेक्स्ट डे जब वो होश में आई और फिर जैसा उसने स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से फिर कार्रवाई की गई। राजधानी रायपुर में हुई इस वारदात ने एक बार फिर सुरक्षा के तमाम दावों पर सवाल खड़े कर दिए। एक ऐसी रात जिसमें एक लड़की मदद की तलाश में थी, लेकिन उसे इंसान नहीं हैवान मिले। मदद के नाम पर दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। एक बार नहीं 2 बार उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया गया। अब सवाल यही है कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो रहे हैं? क्या हैवानों के दिल से पुलिस और कानून का खौफ कम होता जा रहा है? विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।